ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन की खबर आती है और प्रदर्शन भड़क उठते हैं, पर मध्य पूर्व में नहीं बल्कि भारत में। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस अनदेखे रिश्ते के पीछे की कहानी असल में है क्या। जंग करनी है तो सामने करो, पीठ पीछे आके जंग करना कौन सी बहादुरी है। ये शब्द हैं एक प्रदर्शनकारी के, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस विरोध के पीछे की कच्ची भावना को सामने रखते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक धोखे का, एक नाइंसाफी का गहरा एहसास है जो इस पूरे मामले की जड़ में बैठा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन हुए कहाँ और इन्हें करने वाले कौन थे। चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। हवा में नारे गूंज रहे थे, गुस्से के भी और शोक के भी। अब इस गुस्से के पीछे ना एक बहुत सीधा और साफ आरोप है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रखा। प्रदर्शन करने वालों का साफ मानना है कि ये कोई हादसा वादसा नहीं था, बल्कि ये अमेरिका और इजराइल का एक सोचा समझा जानबूझकर किया गया हवाई हमला था। और उन्होंने इस कार्रवाई को नापाक हरकत कहकर इसकी जोरदार निंदा की। लेकिन देखिए, इस पूरे गुस्से को, इस भावना को समझने के लिए हमें आज की पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास की जड़ों तक, आस्था की गहराइयों तक। और यहीं पर एंट्री होती है शहादत और करबला के जिक्र की। इस घटना को एक आम मौत की तरह नहीं देखा जा रहा है, नहीं, इसे देखा जा रहा है शहादत के तौर पर। मतलब ये कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि एक गौरव है, एक विरासत है। जैसा कि एक प्रदर्शनकारी ने कहा भी, शहादत हमारा विरसा है, यानी ये हमारी धरोहर है। और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। प्रदर्शनकारी इसे आज की कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं मान रहे, वो इसे सीधा जोड़ रहे हैं शिया इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अहम घटनाओं में से एक से, यानी 1400 साल पहले करबला में हुई इमाम हुसैन की शहादत से। तो ये जो कनेक्शन है उसे जरा समझिए। प्रदर्शनकारियों की नज़रों में जो कहानी तब करबला में इमाम हुसैन के साथ हुई थी, वही कहानी आज एक अलग रूप में ईरान के नेता के साथ दोहराई गई है। तो ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, बल्कि ये उसी सदियों पुरानी लड़ाई की एक और कड़ी है। तो फिर इन प्रदर्शनों के जरिए आखिर संदेश क्या दिया जा रहा है दुनिया को, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा पैगाम यही है कि विचारधारा कभी नहीं मरती। एक इंसान को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच को, उसके आइडिया को नहीं। वो सोच जिंदा रहती है उन लोगों में जो उसे मानते हैं। और आखिर में ये सारी चीजें एक जगह आकर जुड़ जाती हैं। रामबन की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक घटना पर गुस्सा नहीं था, नहीं, वो ईरान के साथ अपनी एकजुटता का एक बहुत मजबूत ऐलान था, और साथ ही अपनी गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका भी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हजारों मील दूर हुई कोई एक घटना इतिहास की इतनी गहरी जड़ों को, अटूट आस्था को और आज की मुश्किल राजनीति को एक ही धागे में पिरो दे। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।